वासुदेव सर्वं श्रीकृष्ण मम शरणम्। इस संसार में चार विशेषताएं मेन हैं, चार दुर्लभ विशेषताएं मेन हैं समस्त प्राणियों के लिए। उनमें से मनुष्यों के लिए मात्र 3 हैं, क्योंकि एक दुर्लभ विशेषता मनुष्य के पास स्वयं है। वह क्या है? बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा। ये मनुष्य का तन, ये चार में से एक दुर्लभ है जो मनुष्य के पास है। इसलिए समस्त प्राणियों के लिए 4 हैं, मनुष्य के लिए मात्र 3 हैं। दूसरा है बड़े भाग पावै सतसंगा, बिन प्रयास होबत भव भंगा। दूसरा है सत्संग मिल जाना, यह दुर्लभ भी किसी किसी मनुष्य के पास है। तीसरा दुर्लभ है कि यही संत हैं, यह मान लेना बड़ा कठिन है। यह दुर्लभ ज्ञानी हो सकते हैं, सज्जन हो सकते हैं, धर्म वृत्ति के हो सकते हैं, अच्छे हैं, पर संत नहीं, महात्मा नहीं। क्योंकि महात्मा होते तो ऐसा क्यों करते, महात्मा होते वैसा क्यों करते। नाना प्रकार के तर्कों से भरा हो ये हृदय यह नहीं मानता कि यह महात्मा है। और यदि कहीं यह दुर्लभ भी प्राप्त कर लिया किसी किसी ने, तो फिर चौथा जो दुर्लभ है वह है उधारी। ये जन्मांतरों की आदत है। फिर हाथ जोड़कर कहते, हे महाराज, हे महात्मन, थोड़ा कार अटका है, थोड़े समय बाद फिर मैं परमानेंट भक्ति ही करूंगा, आपकी ही शरण में आ जाऊंगा, आपकी ही आज्ञा का पालन करूंगा। यह उधारी करके कई जन्मों से भटक रहा है, पर पूरी नहीं होती। ये चौथा दुर्लभ बिड़रे ही महापुरुष को प्राप्त होता है। जो महापुरुष इस चौथे दुर्लभ को पा गया, जिसके पास ये चारों दुर्लभ हैं, वह महापुरुष इस जीवित अवस्था में ही इस भवसागर से पार है, परमानंद को प्राप्त है, परम पद का अधिकारी है। उसे इस संसार की कोई भी दुविधा, कोई भी परेशानी परेशान नहीं कर सकती। वह स्वयं ही आनंद का स्वरूप है, वही योगी है, और वही सन्यासी, और वही धर्मात्मा है, वही सर्वश्रेष्ठ है। परंतु इन दुर्लभों को पाना बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही कठिन है। इसलिए सत्संग कीजिए, कछु काल कीजिए सत्संगा, तब जानोगे हरि प्रसंगा। कछु काल सत्संग कीजिए, तब हरि का प्रसंग समझ में आएगा। बिना सत्संग के बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। पुण्य पुंज बिन मिलय न संता, बिन सत्संग न संसत अंता। बिना पुण्य के पुंज के संत नहीं मिलता, और बिना संत के संसद अंत नहीं होता। इसलिए मानव तन पा करके सत्संग कीजिए, संतों से प्रेम कीजिए,
और विश्वास कीजिए। यह बड़ा ही कठिन है विश्वास कर लेना। ऋषि मुनियों ने बताया कि ये जो नंद का पुत्र है ये परमात्मा है। हा हा हा, ये परमात्मा हो सकता है, गाय चराता है। ऐसे राम और कृष्ण आदि के जीवन को भी लोगों ने नहीं समझा। मुझे कई जन्मों से कई बार महापुरुष संत मिल चुके और इस जन्म में भी कई बार महापुरुष संत मिल चुके, पर मेरी बुद्धि पर, मेरी कसौटी पर वह महात्मा नहीं दिखे, मेरी दृष्टा में वह महात्मा नहीं दिखे, क्योंकि मेरी दृष्टा बड़ी विचित्र है। इसलिए सत्संग कीजिए जिससे दृष्टा बदल जाए, तो दृश्य नजर आ जाए और इस भवसागर से फंद छूट जाए। नहीं तो यह मानव तन प्राप्त करने का कोई लाभ नहीं होगा और यह जीवन मिथ्या ही चला जाएगा। सत्संग कर परमानंद को प्राप्त होइए, यही मानव तन का लक्ष्य है। और आनंद की बंसी बजाइए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। वासुदेव सर्वं श्री कृष्ण मम शरणं। जय जय श्री राधे श्याम श्यामा श्याम। जय हो, जय हो।